जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स. Today we will discuss the topic centripetal force. It's an important question. First of all, we define it. The force which is required to bend the normally straight path of the body into circular path is known as centripetal force. Every object that is moving in a circular path that must require centripetal force. एक फोर्स चाहिए उसको पाथ को बेंड करने के लिए लॉन्ग सर्कुलर पाथ. अगर वो फोर्स प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता. डेली लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाती है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. Similarly, satellites move around the Earth in which centripetal force is provided by gravitational force. If there is no gravitational force, then satellites will move out of Earth's gravitational field. If there is no gravitational force, then once we send a satellite into the space, it will never come back, or it will not revolve around the Earth. The Earth moves around the Sun, in which centripetal force is provided by gravitational force. सेम फिनोमिना है, जैसे सैटेलाइट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है. इसी तरह हमारे सन और मून के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने देख रहे हैं फिगर में कि अ पर्सन इज रोटेटिंग द स्ट्रिंग विद विच अ बॉल इज अटैच्ड. इस स्ट्रिंग के साथ एक बॉल अटैच किया है जिसको वो सर्कल में रोटेट कर रहा है. इट कंटिन्यूज इट्स मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ एज लॉन्ग एज पर्सन होल्ड्स इट. When it is released, the ball will no longer move along circular path. क्यों नहीं मूव करेगा सर्कुलर पाथ के लॉन्ग? क्योंकि अब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही थी? ये पर्सन जिसने होल्ड किया है इसको, वो अपने हैंड से उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था. जब उसको छोड़ देगा तो फिर क्या होगा कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, रादर इट विल फ्लाई स्ट्रेट मेकिंग टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ. क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द टेंजेंट. दैट्स वाई इट विल फ्लाई straight making tangent to the circular path. नेक्स्ट अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का. इसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट that is moving along circular path. Initially it is at point A and after some time delta t it reaches to a new position B. ए पॉइंट पे भी देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर पाथ पे क्या होती है? अलोंग द टेंजेंट. तो पॉइंट ए पे भी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है, पॉइंट बी पे वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट है. ए पॉइंट पे वेलोसिटी को हमने v1 से शो किया और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको v2 से शो किया है. डेल्टा थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो इस पार्टिकल ने कवर किया है. r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. We consider a particle that moves from point A to B with uniform speed v. If delta v is the change in velocity, then acceleration of the particle is given as. देखें, अगर v1 की डायरेक्शन और है, v2 की डायरेक्शन और है, हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आए या उसकी डायरेक्शन में चेंज आए, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट्स मीन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट एक्सेलरेशन इज गिवन एज a इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t. ये डेल्टा t इज द टाइम इन विच पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B. डेल्टा t टाइम है जो कि पॉइंट A से B तक जाने में लिया है बॉडी ने. Let v1 and v2 be the velocities at point A and B respectively. We can find the time from the relation s is equal to v into delta t का relation हमें पता है. डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. So delta t will be equal to s over v. Now if we put the value of delta t in equation 1, तो equation 1 क्या बन जाएगी? A will be equal to delta v o divided by s over v. या फिर हम लिख सकते हैं डिवीजन में है v तो ये ऊपर चला जाएगा. A will be equal to v डेल्टा v over s.
वी हैव ड्रॉन अ ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखें सेकेंड फिगर में हमने एक ट्राइंगल ड्रा की है PQR। ये बिल्कुल वैसी ही ट्राइंगल है जैसी हमारे पास बन रही है OAB, ठीक है। सच दैट PQ इज पैरेलल टू V1। हमने इस तरह से ड्रा किया अब ये फिगर कि जो PQ है वो V1 को शो कर रहा है एंड PR इज पैरेलल टू V2। और PR किसके पैरेलल ड्रा किया है? V2 के। ये V2 को शो कर रहा है। OA इज परपेंडिकुलर टू V1। अब देखें हमने क्या कहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अलोंग द टेंजेंट। तो फिर OA यानी रेडियस वेलोसिटी के साथ 90 का एंगल बना रहा है। OA इज परपेंडिकुलर टू V1 एंड OB इज परपेंडिकुलर टू V2। क्लियर हो गया इस फिगर से? अब फिगर में देखें OA और OB दोनों किसको शो कर रहे हैं? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी की वो सेम है। डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो हम कह सकते हैं वेलोसिटी V1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू V। विदाउट एरो साइन लिखा है, बगैर बोल्ड किए लिखा है। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको मैग्नीट्यूड ली है। बोथ आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो फ्रॉम ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल PQR। ये देखिए अब ये दोनों ट्राइंगल्स OAB एंड PQR दोनों बिल्कुल एक जैसी ट्राइंगल्स हैं कि इसमें देखिए OAB ट्राइंगल में OA और OB साइड इक्वल है, PQR ट्राइंगल में PQ और PR साइड इक्वल है। तो ऐसी ट्राइंगल्स जिसमें दो साइड्स एक जैसी हों उन्हें हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अब OAB भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और PQR भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब हम इस तरह से करेंगे, इसकी रेशो ऐसे लेंगे कि अब OA और OB दोनों सेम है तो किसी भी एक साइड की रेशो हम लेंगे इसकी डिफरेंट साइड से जो AB है उसके साथ। तो QR हमने यहाँ पे लिया, QR किसको शो कर रहा है? डेल्टा V को। तो QR ओवर PR यानी QR की रेशो लेनी है किसी एक साइड से। वो हम PR के साथ भी ले सकते हैं, PQ के साथ भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं PR के साथ तो QR किसके इक्वल है? देखें इस दूसरी ट्राइंगल के साथ अगर हम कंपेयर करें, एक ट्राइंगल है PQR, दूसरी OAB। तो जो QR है दूसरी ट्राइंगल में इसकी जगह क्या है? AB। तो हमने क्या लिख दिया? QR इज इक्वल टू AB। इसी तरह से जो PR साइड है इसकी जगह पे दूसरे ट्राइंगल में क्या है? OB। अगर हम इसी फिगर को थोड़ा सा घुमा लें और इसी तरह की ट्राइंगल जो है वो बन जाएगी हमारे पास। जो फिगर 2 है इसको हम थोड़ा सा अगर रोटेट कर दें तो हमारे पास बिल्कुल वैसी ही ट्राइंगल ये बन जाएगी OAB जैसी ही। तो यहाँ से ये अब हम आगे क्या करेंगे? अब QR किसको शो कर रहा है? डेल्टा V को। और AB शो कर रहा है आर्क लेंथ को। अभी हम इसको AB रहने देते हैं, आगे हम इसको आर्क लेंथ के इक्वल पुट करेंगे यानी S के इक्वल पुट करेंगे। PR जो है हमने क्या कहा है? ये V1 V2 दोनों V के इक्वल है तो इसको V के इक्वल पुट कर देंगे। OB हमारे पास रेडियस के इक्वल है। एज AB इज इक्वल टू आर्क लेंथ, सो डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू S ओवर R। S अब किसको शो कर रहा है? आर्क लेंथ को। तो यहाँ से डेल्टा V हमारे पास निकल आएगा V इंटू S ओवर R। अब हम ये डेल्टा V की वैल्यू पुट कर देंगे उसी फार्मूले में जो हमारे पास हमने शुरू में निकाला था इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में अब हम वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा V की। तो यहाँ से अब हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आएगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को पहले हम डिफाइन कर देंगे फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्या है? द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉल्ड centripetal acceleration. Now we can derive the expression of centripetal acceleration by putting the value of delta V in equation 2. So AC will be equal to V into Vs over R divided by S.
तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये यहाँ से s कैंसल आउट हो जाएगा, तो AC विल बी इक्वल टू v स्क्वेयर ओवर r. As this acceleration is produced by centripetal force, that's why it is known as centripetal acceleration. Now we finally find the expression of centripetal force by using Newton's second law, that is F is equal to ma. Now put the value of AC from equation 4. So Fc will be equal to m into v square over r. This is the expression in terms of linear velocity. We can convert it into angular velocity as v is equal to r omega. So m r square omega square divided by r करेंगे हम, यहाँ से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो in terms of angular velocity centripetal force का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा mr into omega square. The SI unit of centripetal force is Newton and dimensions are ml square t raised to power minus 2. So this is an important question. You must have to prepare it for long questions. Allah Hafiz.